आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र एक ही दिन में करोड़पति बनने का एक रामबाण अचूक उपाय आपको बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन रोजाना इस उपाय को करता चला जाता है तो शीघ्र वह धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा। कभी भी उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी उसको भिखारी नहीं बनना पड़ेगा, कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या से उसको तंग नहीं होना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन उसके कारोबार व्यापार में उन्नति होगी, दिन प्रतिदिन उसके धन में लाभ होगा, कभी भी उसका पैसा फंसेगा नहीं, कभी भी उसका पैसा डूबेगा नहीं। यदि आपका पैसा फंसा पड़ा है, आपका पैसा डूबा पड़ा है, अनेकों प्रकार के प्रयत्न करने के बावजूद भी वह पैसा आपको मिल नहीं पा रहा, तो मात्र केवल आपने छोटे से इस प्रयोग को करना है। शीघ्र आपका डूबा हुआ पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। या किसी भी व्यक्ति को अपना पैसा आपने उधार दिया हुआ है और वह अब देने से इनकार कर रहा है, वापस नहीं कर रहा है, तो शीघ्र वह पैसा आपके पास आ जाएगा। ऐसा महा उपाय आपने शायद कभी नहीं सुना होगा और ना ही कभी किया होगा। बहुत ही चमत्कारी यह प्रयोग है, बहुत ही दिव्य प्रयोग है। यदि आप हजारों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके आप कर करके थक चुके हैं, अनेकों भगत सियानों के आप दिन रात चक्कर काट काट करके थक चुके हैं, हार थक करके आप घर बैठ चुके हैं, आपका संपूर्ण नाश हो चुका है, तो मात्र केवल एक बार आप हमारे द्वारा बताए गए इस रामबाण उपाय को कीजिए। शीघ्र आपकी सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का अंत हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है, कौन सा उपाय है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है, हमारे सर पर लटकी हुई तलवार की तरह होती है कि कब टूट जाए और कब हमारे सर पर पड़ जाए। तो इसलिए आप किसी भी प्रयोग को कर रहे हैं, किसी भी उपाय को कर रहे हैं, तो उसकी विधि को आप अच्छी तरह से समझ लें। समझने के बाद आप उस प्रयोग को करें, अन्यथा आपका समय बर्बाद होगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे, लेकिन लाभ आपको कोई मिल नहीं पाएगा। तो आपने इस महाप्रयोग को कब करना है? एकादशी तिथि पर सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपने करना है। और वैसे भी 25 जून 2026 निर्जला एकादशी है, तो यह बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो यदि आप इस एकादशी तिथि पर भी इस महाप्रयोग को कर लेते हैं तो शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे, करोड़पति अरबपति आप बन जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए में आप खेलने लगेंगे। तो आपको क्या करना है? सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर उठ करके, नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करें, जो भी आपका नित्य कर्म है उस नित्य कर्म को करें। और नित्य कर्म को करने के बाद आपको क्या करना है? मात्र केवल एक घी का दीपक आपको लेना है और घी का दीपक लेकर के, एक लोटा जल लेकर के आपने किसी भी मंदिर तीर्थ में तुलसी के पौधे के पास जाना है और वहां जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, माता तुलसी का ध्यान करें। तुलसी का पौधा एक, परंतु इसके अंदर सभी देवी देवताओं का वास है और खासकर श्री हरि विष्णु का सीधा संबंध तुलसी के पौधे से है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। हिंदू सनातन धर्म में यह मानते भी हैं कि तुलसी की जड़ के अंदर श्री शालिग्राम भगवान वास करते हैं और शालिग्राम भगवान का स्वरूप श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है। उसके साथ साथ जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी निश्चित होती है। तो माता लक्ष्मी का वास तुलसी के पौधे में माना गया है, श्री हरि विष्णु का वास तुलसी के पौधे में माना गया है। तो आपको क्या करना है? एक लोटा जल लेकर के आपने सर्वप्रथम उस तुलसी के पौधे की जड़ में चढ़ाना है और उसके बाद वहां पर आपको घी का दीपक लगाना है और घी का दीपक लगाने के बाद आपने पुनः हाथ जोड़ करके माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन पैसे कर्जे की समस्या चली हुई है, मेरा नाश हो चुका है, मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपा कर आप मुझे अपनी मंजरी देने की कृपा करें, अपनी जड़ देने की कृपा करें। मंजरी, तुलसी की मंजरी बहुत ही चमत्कारी है। यदि आप प्रतिदिन रोजाना सुबह के समय श्री शालिग्राम भगवान को तुलसी की मंजरी अर्पित करते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है।
श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी की मंजरी, जो तुलसी के ऊपर पुष्प आता है, फूल आता है, उसको ही मंजरी बोलते हैं। और आपने थोड़ी सी तुलसी की मंजरी तोड़ लेनी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, तुलसी के पौधे के जड़ आराम से खोदे और थोड़ी सी जड़ ले लें, लेकिन ध्यान रखें तुलसी के पौधे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। थोड़ी सी जड़, मात्र केवल 1 अंगुल आपको लंबी जड़ उसके दाएं बाएं पौधे में से तोड़ लेनी है और ला करके सर्वप्रथम उस जड़ को धो ले। जड़ को धोने के बाद गंगा जल के पुष्प के ऊपर और जड़ के ऊपर गंगा जल का छींटा लगाए और छींटा लगाने के बाद थोड़ा सा आपको पीला कपड़ा लेना है और पीले कपड़े के अंदर आपने उनको रखना है। मात्र केवल 1 चुटकी हल्दी आपने उनके ऊपर डालनी है और डालने के बाद उस कपड़े में आप गांठ लगा करके पोटली सी तैयार कर लें और धूप दीप दिखाने के बाद आप उसको अपनी जेब में डाल लें। जब तक यह वस्तु आपकी जेब में पड़ी रहेगी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। आजीवन आपकी धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। कभी भी आपके जीवन में धन की किल्लत परेशानी नहीं रहेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।